Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to start with chapter 4 of class 6. पृथ्वी हमारा आवास ज्योग्राफी का हमारा क्लास 6 का पार्ट 4 है मानचित्र। मैप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ग्लोब और मानचित्र में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ग्लोब के बारे में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे। अब हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ग्लोब और मानचित्र इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि हम ग्लोब का यूज़ कम क्यों करते हैं और मानचित्र हम सबसे ज़्यादा क्यों देखते हैं अपनी किताबों में। ठीक है, सबसे पहला जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं तब हम ग्लोब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी का कोई एक भाग है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इंडिया है ग्लोब में। अब हम अगर इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप को देखना पड़ेगा। जैसे हम अपने देश के बारे में या हमने अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने शहर के बारे में, किसी गांव के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हमारे लिए ग्लोब ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर किसका रोल आता है? मानचित्र। मानचित्र यानी मैप। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, यानी एक ड्राइंग है। चपटी यानी एक पेपर पर हमने एक ग्लोब का ही यानी पृथ्वी का ही एक कोई स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलर पार्ट जो है वो हमने एक पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अर्थ कैसी है, गोल है। अब गोल सरफेस को अगर आप प्लेन सरफेस पे अगर ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। उसका एक ही पार्ट आता है बट वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए हम लोग मैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज मानचित्र। मानचित्र किस बहुत सारे यूजेस होते हैं मानचित्रों के। ठीक है, मैप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं और दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। एक बड़ी किताब यानी एटलस, एक बुक होती है एटलस, जो जहाँ पे बहुत सारे मानचित्र, बहुत अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं, वो सारे मैप्स उस बुक में होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ऑब्वियसली मानचित्र में हम बहुत छोटी सी डिटेल्स को भी समझ पाते हैं, ग्लोब में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एटलस क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स। मानचित्रों के प्रकार। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल, और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक यानी फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। ठीक है, भौतिक मानचित्र किसमें क्या कौन से होते हैं? जिनमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ हों, यानी नेचुरल जो होते हैं, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ, महासागर, ये सब जो दिखाने वाले मैप्स होते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र। इनको उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। अब आते हैं हम राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? जहाँ पर जो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो डिविजन्स हुए हैं इंडिया के या किसी भी स्टेट के या किसी भी कंट्री के, उसमें हम राज्य, नगर, शहर, गांव, अलग अलग गांव भी तो बढ़ जाते ना, एक गांव से दूसरा गांव एक और बन गया, तो वो डिविजन्स जो पॉलिटिक्स की वजह से बने हैं, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को यानी उनके बॉर्डर्स को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो होते हैं राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स। नेक्स्ट वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? जिसमें विशेष यानी स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। जैसे मुझे जानना है कि इंडिया में कहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। मुझे जानना है कि वर्षा के आधार पर मुझे जानना है इंडिया के बारे में, कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम होती है। तो उसके लिए मुझे थीमेटिक मानचित्र की ज़रूरत होगी, और उसमें भी कौन सा? वर्षा मानचित्र। या अगर मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, सबसे कम वन कहाँ पर है,
या कौन से टाइप के वन कौन सी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, या किस टाइप के वन कौन सी स्टेट में होते हैं, कौन से राज्य में होते हैं, या उद्योगों के बारे में, या सड़क मानचित्र, या हम देख सकते हैं कि कौन सी सड़क, कौन से जो हाईवेज़ हैं, इनके बारे में अगर मुझे कोई मैप चाहिए तो वो थीमेटिक मानचित्र में होते हैं। यानी स्पेसिफिक डिटेल, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले मानचित्र होते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब हम पिक्चर से देखेंगे। अब देखिए भौतिक मानचित्र, अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैदान, पठार, ये सब हम देख रहे हैं कि ये हम ये यूज़ करते हैं, हम कुछ ऐसे डायग्राम, कुछ ऐसे शेडिंग का या कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारा पहाड़ी प्रदेश है इंडिया में, ठीक है, और ये डॉटेड, ये क्या है, मैदान है। उसके बाद दक्षिण का पठार, ये ऐसे, ये सारा पठारी एरिया है, पठारी भाग है। उसके बाद ये तटीय प्रदेश है, यानी समुद्र तट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का तट है और यहाँ पर अरब सागर का तट है। तो इसमें हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में सब पता चल रहा है ना, नेचुरल, नेचर के अकॉर्डिंग इंडिया का डिवीजन किस तरीके से हुआ है भारत का, है ना। तो ये है भौतिक मानचित्र। अब हम देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्या बताया था कि अलग अलग स्टेट्स, उनकी बाउंड्री, उनकी सीमाएं और अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग राज्य, ठीक है, उनमें बटे हुए हैं। और भी हो सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का भी राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया का हमने एग्जाम्पल लिया, वर्ल्ड का भी हो सकता है। इवन किसी हम देख सकते हैं, कोई राज्य दे लो झारखंड, तो झारखंड का भी अपना एक राजनीतिक मानचित्र हो सकता है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हो, कस्बे आ रहे हो, सारे गांव आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थीमेटिक। वो बताया था कोई स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो मानचित्र उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे यहाँ पर आप ग्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वन, है ना, कहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पर बहुत घने जंगल है। देखो ये डार्क दिख रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर घने जंगल होंगे, यहाँ पे कम होंगे, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। ऐसे ही नदियों का भी है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो, अब ये बारिश का है यहाँ पर रेनफॉल का, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर बहुत कम होती है। अब लाइट वाला दिख रहा है, यहाँ पर स्केल भी आपको दिया हुआ है कलर के अकॉर्डिंग कि इसका मतलब है कि इतना रेन हुआ है, ठीक है, इतने मिलीमीटर की रेन है। अगर ये वाला है तो इतने मिलीमीटर की रेन है। तो ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अब हम आते हैं मानचित्र के घटक। घटक क्या होते हैं, एक तो दूरी का ध्यान रखना होता है, एक दिशा के बारे में बताते हैं, और प्रतीक, अलग अलग साइंस भी होते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। मानचित्र के घटक 3 होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे देखिए, दूरी के आधार पर, अब सबसे पहला पॉइंट क्या था, दूरी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है छोटे पैमाने के मानचित्र और बड़े पैमाने के। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है पैमाना क्या होता है। पैमाना एक स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या है कि एक जगह जो है, एक फॉर एग्जाम्पल अ स्टेट, एक राज्य जो है दूसरे राज्य से बहुत दूर है। अब हम इतना बड़ा मैप तो नहीं बना सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक का इतना बड़ा मैप कैसे पेपर पे बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो उसके लिए हमें कोई एक पैमाना लेना पड़ता है, एक हम एग्रीगेट लेकर चलते हैं, एक, है ना। उदाहरण के लिए देखिए, आपका स्कूल है और आपका घर है, मानिए उसके बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 10 किलोमीटर लंबा मैप और कितना चौड़ा मैप आप लेने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप 2 सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर डिवाइड करिए 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो इसका जो पैमाना होगा, स्केल जो होगा, स्केल आपने देखा है ना स्केल, तो उसका स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। एक मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, 5। ये एक एग्जाम्पल है। स्केल जो होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं कोई बहुत डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े डिस्टेंस को। अब हम देखते हैं छोटा पैमाना। हम समझेंगे कि छोटा पैमाना यानी छोटा स्केल होगा, बड़े पैमाना बड़ा स्केल, इतना तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन हम जब मैप से देखेंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आएगा।
छोटा पैमाना, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप, देश, है ना, दूर दूर होंगे ना, अलग अलग आइलैंड है, अलग अलग कंट्रीज, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं जो ये महाद्वीप होते हैं, यानी आइलैंड, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। अब उन हज़ारों या कुछ 100 किलोमीटर दूर देशों को अगर हम सेंटीमीटर, क्योंकि मैप तो हमारी एक पेज में ही आएगा, उस पेज में सेंटीमीटर्स में ही हर चीज़ दिखा सकते हैं हम, ठीक है, तो उसमें हम छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। मतलब देखो कितना छोटा नंबर है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर आपको पता है 500 किलोमीटर्स को दर्शा रहा है ना, छोटा पैमाना है, बहुत बड़े डिस्टेंस को दिखा रहा है। इसको कहते हैं स्मॉल स्केल के मैप, स्मॉल स्केल मैप्स। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स को दिखा रहे हैं। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ऐसा नहीं कि आप 5 सेंटीमीटर की जगह आप 0.5 सेंटीमीटर में अगर 500 किलोमीटर दिखाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, समझना भी, उस मैप में समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको, ये जो हम स्केल लेते हैं ना, वो बहुत ध्यान से बनाना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर दिए। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। हमने पैमाना यानी स्केल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए छोटा पैमाना यानी बड़ी बड़ी दूरी को एक स्केल में, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं ये रशिया है ना, एक ये ग्रीनलैंड है, इन दोनों में हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इसके लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बताया भी जाता है कि एक सेंटीमीटर जो है वो कितना किलोमीटर है। मैप में एक कॉर्नर में ये भी दिखाया जाता है, ये भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियरली। ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है। यस, बड़े मानचित्र, बड़े मैप स्केल के बड़े पैमाने के मानचित्र कौन से होते हैं? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को किसी, जैसे अपना गांव हो गया, शहर हो गया, उसको जब हम कागज़ पे बनाते हैं तो हम बड़े पैमाने की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्या था, 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से दिखाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 500, क्योंकि गांव बहुत बड़ा नहीं होता, शहर बहुत बड़ा नहीं होता, महाद्वीपों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन गाँव का कितना होगा, 500 मीटर की अगर दूरी है उसको हम 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम बड़े पैमाने का मानचित्र। यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के इक्वल हम मैप में दिखा रहे हैं। ये हमें लिखना होता है मैप में, मैप के एक राइट साइड में कॉर्नर में या लेफ्ट साइड कॉर्नर में। मानचित्र का आरेखण जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के पन्ने पर दर्शाया जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ऑब्वियसली जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र हैं वो यूज़ में भी ज़्यादा आते हैं। इंडिया का मैप है या हम देखें वर्ल्ड का मैप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो शहर के, गांव के, ये मैप थोड़े कम यूज़ में आते हैं और बहुत परफेक्ट भी नहीं बनाए जाते हैं। ये देखो छोटे पैमाने का मानचित्र है, कोई गांव है या कोई कस्बा है उसके बारे में, उसका मैप है। तो ये बड़े पैमाने का मानचित्र है, ठीक है। अब आप देखिए दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं हैं, ये सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता दी जाए ना तो आप सारी डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उत्तर दिशा। अगर आपको उत्तर दिशा पता चल गई तो आप, यस, आपके राइट में पूरब होगा, आपके लेफ्ट में पश्चिम, और बैक में आपके दक्षिण दिशा होगी। और ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि उत्तर दिशा का निर्धारण कैसे करते थे पास्ट में, बहुत साल पहले कैसे करते थे, नॉर्थ स्टार को देखते थे, पोल स्टार को देखते थे, ध्रुव तारे को देखकर, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए उत्तर दिशा जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल पहले भी रहती थी और अब भी, ठीक है। 4 मुख्य दिशाएं तो बता दी, अब अन्य 4 दिशाएं और हैं। ये देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में है उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। इन बीच वाली ये वाली जो दिशाएं हैं, अभी ये वाली जो 4 दिशाएं हैं छोटी वाली, ये ज़्यादा एक्यूरेट किसी स्थान की स्थिति बता देती हैं। अब हम मानो यहाँ पर किसी का घर है तो हमें बताने में थोड़ा मुश्किल आएगा ना, तो यहाँ पर अगर है तो हम बता सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा है,
ना। अगर यहाँ पर है और हमें ये दिशा नहीं अगर ज्ञात होती तो हम बोलते हाँ उत्तर है, लेकिन वो पूर्व भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारी 4 डायरेक्शंस जो हैं ये वाली प्रधान दिक बिंदु होती हैं, और इनसे भी इनकी हेल्प से हम ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन पता कर सकते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ये देखिए, आप कोई भी मैप उठाकर देख सकते हैं जिसमें जो कोई भी मैप देखिए उसमें ऐसा एक तीर का निशान होगा, इसका मतलब ये उत्तर दिशा है। अभी मैंने पीछे बताया आपको, उत्तर दिशा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हर एक मैप में बताया जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा से हम और सारी दिशाओं के बारे में पता कर सकते हैं। आपको ये बता दिया ये उत्तर दिशा है तो आप पता कर सकते हैं ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये इसके बैक साइड पे दक्षिण है। यस, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप ये सब डायरेक्शंस पता कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। अब आते हैं कंपास, दिक्सूचक। दिक्सूचक भी देखिए, ये दिक्सूचक है, कंपास है, ये भी देखिए ये उत्तर दिशा की तरफ इंडिकेट करता है, उत्तर दक्षिण की तरफ रहता है इसकी सुई। ठीक है, इसकी सहायता से किसी भी स्थान की दिशा पता कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, और इसकी चुंबकीय ये मैग्नेटिक होती है। ठीक है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रतीक यानी साइंस, सिंबल्स। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। बिल्कुल वैसी ही शेप में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अभी मानो किसी के घर के पास में पेड़ है, तो आप पेड़ उसी शेप में कैसे बना पाओगे? उसके लिए एक सिंबल ऐसे करके और एक गोला भी बना सकते हैं। या रेल की पटरियाँ दिखानी है तो प्रॉपर सुंदर सी रेल पटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हम एक सिंबल बना सकते हैं। निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके हम प्रतीक बना सकते हैं। कम स्थान में अधिक जानकारी इनसे प्रदान की जाती है। इनके इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनकी स्टडी करना, इनसे मैप को समझना भी और आसान हो जाता है। अगर हमको किसी जगह की कोई राज्य है या कोई जगह गए हैं हम, उसकी हमें अगर भाषा नहीं पता, लेकिन हमें मैप देख लिया हमने, तो हम मैप से सिंबल्स जो होते हैं ना, उन सिंबल्स से हम समझ सकते हैं कौन सा स्थान किधर है। मानचित्र विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, उसमें लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहती है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। इनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं, मतलब हर जगह आपको यही सिंबल मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, विभिन्न रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नीले रंग मतलब जलाशय, पानी की जगह जो होती हैं, भूरे रंग से पर्वत, पीले रंग से पठार, हरे रंग से मैदान। इस तरीके से प्रतीक जो ये रूढ़ प्रतीक बनाए जाते हैं, इनको हर कोई समझ सकता है। ये देखिए, जैसे रेलवे लाइन है, बड़ी रेलवे लाइन होगी तो ऐसा सिंबल मिलेगा, मीटर लाइन होगी तो ऐसा होगा, और रेलवे स्टेशन होगा तो ऐसा RS लिखा होगा, और ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर मैप में आप ऐसे ही रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। पक्की सड़कें होंगी तो ऐसा सिंबल होगा, कच्ची सड़कें होंगी तो ये डॉटेड आ गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है तो ऐसी लाइंस होंगी मैप में। अब आप इंडिया का मैप निकाल कर देखिएगा कि कैसे कैसे ड्रॉ की हुई है, कैसे कैसे सिंबल यूज़ किए हुए हैं। अगर कोई राज्य है तो उसमें ऐसी लाइंस होंगी, राज्यों की सीमा में। जिलों की सीमा में ऐसी लाइंस होंगी। अगर कोई नदी है तो उसके लिए ये सिंबल है, कुएं के लिए ये, तालाब के लिए तालाब सा बना रखा है। अब किसी तालाब की शेप अलग हो सकती है, लेकिन ये एक सिंबल डिसाइडेड है, इसी सिंबल का मतलब है तालाब। ठीक है, नहर, पुल। तो दीज आर द सिंबल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मैप। अब आते हैं रेखा चित्र मानचित्र। रेखा मतलब लाइंस से। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको हम लाइंस से ड्रॉ कर दें मैप में। ठीक है, मान लो हम किसी जगह से हम अब किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं और हमको रास्ता नहीं पता है। ठीक है, तो वो हमारा दोस्त जो है वो हमको एक मैप सा बना के दे सकता है ना, कि यहाँ जाना है, मंदिर आएगा, ऐसे जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है। तो ऐसा सा कोई अगर
एक कच्चा आरेख बना देता है, कच्चा आरेखन कर देता है, रफली एक बता देता है लाइन से, तो उसे रेखा चित्र मानचित्र कहता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ज़्यादातर रेखा चित्र मानचित्र का यूज़ किया जाता है। आजकल गूगल मैप्स भी हैं और सब लोग उनकी हेल्प से कहीं भी चले जाते हैं, बट ये रेखा चित्र मानचित्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। खाका, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया। अब ये भी रेखा चित्र ही है, मतलब लाइन से ही हम किसी जगह का हम लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा हुआ, बड़े पैमाने बहुत बड़े डिस्टेंस को हमने क्या किया, एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई, आपके रूम की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो उसे मानचित्र में कैसे दिखाएंगे? उसके लिए खाका बनाते हैं, है ना। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहते हैं। कि जैसे एक बॉक्स सा बना दिया, है ना, रेक्टेंगल, कि ये दीवार की इतनी तो ये चौड़ाई रहेगी, ये लंबाई रहेगी, इस कमरे की इतनी लंबाई रहेगी, टॉयलेट यहाँ पर होगा। तो जो हम आर्किटेक्ट से बनवाते हैं ना डिज़ाइन घर का, वो भी खाका ही होता है, वो भी मानचित्र होता है, मैप होता है। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा हमारा चैप्टर था, बट दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। हमने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। जैसे कंपास कौन से डायरेक्शन को दिखाता है, तो आपके पास ऑप्शंस आ गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या उत्तर दक्षिण। तो आप उत्तर दक्षिण करेंगे, उत्तर को इंडिकेट करता है, लेकिन जो सुई रहती है वो उत्तर दक्षिण की तरफ रहती है। ठीक है। मेनली वो उत्तर को इंडिकेट करती है। या हम वो पूछ सकते हैं कि मैप में उत्तर कौन से डायरेक्शन में एक निशान बना होता है, उत्तरी दिशा दिखाते हैं। कौन सी डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जानने के लिए, उत्तर दिशा होती है। ठीक है। बड़े पैमाने और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में भी कई लोग सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल चैप्टर बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन आई एम सेइंग दिस। सो एक बार फिर से आप देखिएगा, इसके साथ अपनी बुक को भी रखिएगा एंड अच्छे से समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस। एंड थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, subscribe our channel, share this video with your friends. Thank you so much. Okay.